साइन इनवर्स ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स का मीनिंग क्या है? इट्स एन एंगल। एंगल बेटे क्या होता है? रियल नंबर। ये एक एंगल है। एंगल और रियल नंबर एक ही बात है। 30 डिग्री या π/6 ये सब क्या है? रियल नंबर है। हुज साइन इज एक्स। साइन इनवर्स एक्स क्या है? अपने आप में एक एंगल है। जैसे साइन इनवर्स हाफ है, साइन इनवर्स हाफ क्या है? अपने आप में एक नंबर है। साइन इनवर्स हाफ क्या है? एक नंबर है। साइन इनवर्स हाफ क्या है? एक नंबर है। और वो नंबर या एंगल जो क्या है? कैसा एंगल है वो? हुज साइन इज एक्स। साइन इनवर्स हाफ एक एंगल है जिसका साइन, अगर इसका साइन लो तो इसका साइन कितना आएगा? एक्स आ जाएगा या हाफ आ जाएगा। ठीक है, ये होता है। सिमिलर परिभाषा आप टेन इनवर्स के लिए बोल सकते हो। टेन इनवर्स एक्स क्या है? इट इज अ एंगल रियल नंबर हुज टेंजेंट इज एक्स। उसका टेन लोगे तो एक्स आएगा। ठीक है, ऐसे लिख लो। इसको बेटे ऐसे भी लिखते हैं ना, आर्क, ARC साइन एक्स। आर्क साइन एक्स है ना। आर्क साइन एक्स मतलब साइन इनवर्स एक्स, दोनों सेम चीज़ है। लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आओ, तो फिर अपन ने क्या किया? साइन इनवर्स तो डिफाइन कर लिया है। ठीक है ना, अपन और चीज़ें डिफाइन करते हैं। मैं एक टेबल बना रहा हूँ, ठीक है, और आप देख लीजिए उसमें कितने रोज कितने कॉलम से, फिर आप बनाना चालू करना, अभी मत बनाना, है ना। पीवीआर का मतलब है प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, है ना। आप इस बात को समझिए कि जो आपका साइन इनवर्स एक्स है उसका रेंज क्या है? -90 से 90। ये फिक्स है, इसको फिक्स करना ज़रूरी है। अगर आपने साइन इनवर्स एक्स का रेंज फिक्स नहीं किया तो फिर दुनिया में तबाही आ जाएगी। ठीक है, दुनिया में तबाही आ जाएगी। क्योंकि लोग क्या बोलेंगे? अरे π/2 से 3/2 ले लो, ये ले लो, वो ले लो। लोग अलग अलग बकर करेंगे। ठीक है ना, कि वो विराट पे गए थे, वो राजीव गांधी जी, समझ रहे हो क्या बकवास है? कितना टाइम का है? तो इतनी कहानी सुनने का टाइम नहीं है। चुपचाप ये बताओ तुम क्या काम करोगे? हैं, तुम क्या काम करोगे ये बताओ। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स जो है उसका ये फिक्स कर दिया अपन ने, फिक्स। ठीक है, तो वैसे ही हर एक का रेंज क्या है? फिक्स करना है। -90 से 90 है क्या? व्हाट इज -90 से 90? साइन इनवर्स एक्स का रेंज, क्योंकि वो साइन एक्स का क्या है? डोमेन है। तो अपन ने वो फिक्स कर देंगे तो अपने को क्या रेंज के बारे में पता रहेगा कि भैया कोई मार्केट में पूछे कि साइन इनवर्स हाफ कितना देना है? π/6 देना है, तो ये फिक्स्ड है ना। इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मेरे से ये नॉनसेंस सवाल मत पूछना कि सर ये पीवीआर ऐसा करो, पीवीआर में एक पिक्चर दिखा दो। ठीक है ना, तो पीवीआर का नेचर जो बहुत पहले ही फिक्स कर चुके हैं, मेरे हाथ में नहीं है ये। इट इज़ आउट ऑफ माई पावर, मेरे पावर में नहीं आता ये आयरन मैन के पास है, मेरे पास नहीं है। ठीक है ना, ITF है साइन इनवर्स एक्स, ये पहला रो है ना। एक रो तो ये हो ही गया है, ये एक और रो। डोमेन में तो कोई डाउट ही नहीं। डोमेन क्या है? जो साइन का रेंज -1 से लेकर के 1, और प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ये आपको मैंने बता ही दिया अभी फिलहाल, -90 से लेकर के 90। और इस तरह से आपको कितने बनाने हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक, 6 ITF। यही 6 ITF पढ़ेंगे अपन इस पूरे चैप्टर में। तो आपको आइडिया लग गया ना, छाप दो। टेन इनवर्स का है -90 से 90। कॉट इनवर्स का है 0 से π।
याद कर लो, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, है ना, ये सब मत करो, है ना। हाँ याद कर लो, मैं 10 तक गिनूंगा, याद कर लेना, ठीक है। साइन इनवर्स का -90 से 90, कॉज इनवर्स का 0 से पाए। कोजैक इनवर्स साइन इनवर्स का भाई है, कोजैक इनवर्स साइन इनवर्स का भाई है, उसका भी -90 से 90 बताऊंगा धीरे धीरे। सैक इनवर्स कॉज इनवर्स का भाई, उसका 0 से पाए। टेन इनवर्स -90 से 90, कॉट इनवर्स 0 से पाए, ठीक है। अब सैक इनवर्स और कोजैक इनवर्स में बस एक हल्का सा अंतर है। देखिए जहाँ पर साइन थीटा 0 होगा ना, वहाँ पर कोजैक थीटा डिफाइंड नहीं होगा। तो ऐसा कौन सा एंगल है जिसका साइन 0 होता है, क्योंकि कोजैक डिफाइन नहीं हो पाएगा वहाँ पर। तो इनमें कौन सा ऐसा एंगल है जिसका साइन 0 होता है, 0। इनमें कौन सा ऐसा एंगल है जिसका कॉस थीटा 0 होगा, ताकि सेक डिफाइंड ना हो 90, कॉस 90 क्या होता है 0। तो ये ऐसा है, ये और ये सेम, ये और ये सेम, है ना। टेन इनवर्स कॉट इनवर्स में आपको थोड़ी मतलब अभी आज तो नहीं समझ में आएगा एकदम से कि क्यों, क्या है क्या नहीं है, लेकिन जब धीरे धीरे ये चैप्टर फिनिश होगा तब आपको आराम से दिमाग में आपके सेट हो जाएगा। पर आपको याद करना है, कल तक याद कर लेना, ठीक है ना। देखो ग्राफ ऑफ 6 ITF, ग्राफ ऑफ 6 ITF, फंडा क्या है कि अपन ऐसा कर रहे हैं कि ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करते टाइम क्या है, छोटी मोटी बातों का ध्यान रखना होता है। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आपका फंक्शन और उसका ITF जो होगा, उनका ग्राफ सिमेट्रिक होगा अबाउट लाइन y = x। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना। सेकेंड पार्ट एक और जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि ये सभी बहुत छोटे छोटे नंबर है ना, रेंज बहुत छोटे नंबर है। जैसे आपका फंक्शन होता था -∞ से इन्फाइनाइट, है ना, या नहीं है, ये बहुत छोटे छोटे एंगल है। तो ग्राफ जो है कन्फाइंड है, ग्राफ क्या है, बाउंडेड है, बताया था ना बाउंडेड क्या है, रेंज में क्या है, फाइनाइट नंबर फाइनाइट नंबर फाइनाइट नंबर। तो फंक्शंस आर बाउंडेड, तो ये सारे फंक्शंस बाउंडेड है और वो एक रिफ्लेक्शन अबाउट लाइन y = x है। तो लिखो पहला, ग्राफ में कौन हेल्प करेगा, ऑल ITFs आर इमेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऑल ITF आर इमेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अबाउट लाइन y = x। ठीक है, ऑल ITFs आर बाउंडेड, all ITFs are bounded, all ITFs are bounded। लिख लिया, ठीक है। और ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले साइन इनवर्स है, ठीक है। ये आपका साइन इनवर्स होता है। महसूस करिए, है ना, इस बात को महसूस करिए कि π/2 है ना, करीब करीब कितना है, 1.57, यानी कि 1.5 से भी बड़ा। और साइन का मैक्सिमा कितना है, 1। तो एक क्या होगा, छोटा होगा, और 1.5 से भी बड़ा क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा, है ना। तो इस बात को ग्राफ में आपको दिखाना है, दर्शाना है कि हाँ ये 1.5 है और ये 1 है, थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। आइए लाइन ड्रॉ करते हैं, y = x। तो ये लाइन है y = x, ये लाइन है y = x। ओके, इसका इमेज ले लिया अपन ने अबाउट लाइन y = x, है ना। तो हाथ का इशारा देखिए आप कैसे ड्रॉ कर रहे हैं ना, यूँ, हाथ का इशारा यूँ। तो इसका इमेज कैसा आएगा, यूँ का यूँ आ जाएगा, है ना। तो बनाओ, इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा। ऑरेंज वाला ग्राफ जो है वो साइन इनवर्स का है। इमेज ले लिया अबाउट लाइन y = x। तो बहुत छोटी छोटी बातें जो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इस ग्राफ से, वो बता देता हूँ। पहली चीज़,
ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन क्यों? देखो ग्राफ सिमेट्रिक है अबाउट ओरिजिन, जैसे साइन है वैसे ही साइन इनवर्स भी सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। सेकेंड, इंक्रीजिंग फंक्शन, फंक्शन इंक्रीजिंग, फंक्शन इंक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स है, डेरिवेटिव आएगा पॉजिटिव। और ये डेरिवेटिव आपको याद कर रहे हैं, आगे चल के याद करो, चाहे अभी याद कर लो, ठीक है ना, अभी याद कर लो, अभी याद कर लो और क्या। हाँ, तो दिख रहा है ये क्वांटिटी क्या पॉजिटिव है, इसीलिए फंक्शन क्या आपका इंक्रीजिंग आ रहा है। तो ये आपको याद करना है। कैसे आया बाद में बताऊंगा, है ना, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन के टाइम पे अपन बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, इंक्रीजिंग में इनइक्वालिटी क्या होता है? सेम साइड। अगर लिखा है साइन इनवर्स x1 ग्रेटर देन साइन इनवर्स x2, तो इसका मतलब क्या है? x1 ग्रेटर देन x2। ठीक है, x1 ग्रेटर देन x2। ऑड फंक्शन से क्या होगा? ऑड फंक्शन से होगा साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स नेगेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स। है ना, एफ ऑफ माइनस थीटा कितना होगा? माइनस ऑफ एफ ऑफ थीटा। ठीक है, ऑड है, पीरियोडिक है क्या फंक्शन? नहीं, पीरियोडिक नहीं है ना, क्योंकि 1 1 ऑन 2 है। लिखो, जैसे ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 है, वैसे ये फंक्शन भी क्या है? 1 1 ऑन 2 है। लिख लो, फंक्शन इज 1 1 ऑन 2, नॉट पीरियोडिक, नॉट पीरियोडिक। फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? π/2। कब आता है ये? 1 पर। मिनिमम वैल्यू है ना, मिनिमम वैल्यू ऑफ कितना है? -90। कब आता है ये? -1 पर। फंक्शन बढ़ता जा रहा है, वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगा 1 पर। तो अपन ने जितना टाइम लगाया साइन इनवर्स पर, उतना टाइम कॉज इनवर्स में नहीं लगेगा, है ना। ठीक है, यही सारी चीज़ें लिखनी है, सिमिलर चीज़ें लिखनी है। लिखो, कॉज इनवर्स एक्स, तो पहले कॉस का ग्राफ कहाँ से कहाँ बनाना है, दिमाग में रखना। कॉस का ग्राफ बनाना है आपको 0 से पाए। ठीक है, कॉस का ग्राफ 0 से पाए, 0 से पाए। ये आपका कॉस का ग्राफ 0 से पाए। अब आपको इमेज लेने में अगर दिक्कत आ रही है, ठीक है ना, कई बार एकदम से प्रैक्टिस करने में दिक्कत आती है, तो आप क्या करो, कुछ एक पॉइंट मार्क कर लो ना, सुंदर सुंदर। जैसे इसमें है ना, एक सुंदर पॉइंट है 0 1, एक पॉइंट है 90,0, एक पॉइंट है 180, -1। ठीक है, ये पॉइंट है। तो आप थोड़ा सोचिए, 0 1 का क्या हो जाएगा बेटे? 1 0। 0 1 का क्या आएगा? 1 0। 90 0 का क्या आएगा? 0 90। 180 -1 का कितना आएगा? -1 180, है ना। स्टार्टिंग में 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरह का आएगा। तो आपको किन किन पॉइंट को जोड़ना है? एक ये पॉइंट को जोड़ना है, एक ये पॉइंट को जोड़ना है। ये आपका लाइन y = x, तो जाहिर सी बात है कि इस पॉइंट से ही पास करेगा और इससे पास करेगा। ये 4 पॉइंटों को जोड़ना है ना, और क्या करना है? इसका रिफ्लेक्शन लेना है। ठीक है, ये अपन ने इसका रिफ्लेक्शन ले लिया। यूँ करके क्या आएगा? यूँ करके, यूँ करके का क्या आएगा? यूँ करके, और यूँ करके का क्या आएगा? यूँ करके, यूँ करके का यूँ करके। ठीक है, हाथ के इशारे आप देखो ना, ये वाला ग्राफ जो है, ये वाला पार्ट जो है क्या है? कॉनकेव डाउन, इस तरह से ना, कॉनकेव डाउन है। तो ये कैसा आएगा? ये कॉनकेव अप आएगा।
ये वाला पार्ट क्या है, कॉस का कॉनकेव अप है, तो इसका क्या आएगा, इसी तरह का आएगा ना, कॉनकेव अप ही आएगा मतलब। हाँ भाई, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने वाले वो है नाइदर ऑड नॉर इवन। क्योंकि ग्राफ जो है ऐसा थोड़े ना पैराबोला जैसा सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है ना, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस कहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा। तो ये ऑड या इवन दोनों ही नहीं है ना। इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, आप आगे जाते जाओ ग्राफ नीचे की तरफ जाता जा रहा है। तो सेकेंड पॉइंट इज डिक्रीजिंग फंक्शन, फंक्शन इज डिक्रीजिंग, फंक्शन जो है घट रहा है। डेरिवेटिव लिख लो इसका, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज इनवर्स एक्स आता है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इनइक्वालिटी रिवर्स होगा, अगर कॉज इनवर्स x1 ग्रेटर देन कॉज इनवर्स x2 है, तो x1 लेस देन x2 आएगा। मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू -1 और वैल्यू कितना आ रहा है पाई। मिनिमम वैल्यू x इक्वल टू 1 पर कितना आ रहा है 0। अभी तीसरा tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का ग्राफ कैसे बनेगा पहले तो आप बना लो। ये आपका tan इनवर्स x का ग्राफ, सॉरी tan x का मतलब, पहले tan का बनाएंगे ना -90 से 90। तो tan के ग्राफ में अगर ये बनाना है ना, ये x इक्वल टू -90, ये x इक्वल टू 90, ठीक है, ऐसा आएगा। ठीक है, ऐसा बनेगा। ओके, सो लाइन बनाया y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, ये लाइन y इज इक्वल टू एक्स। तो आप देख सकते हैं हाथ का इशारा इसमें यूँ हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, ऐसे होगा। और ये x इक्वल टू 90 है, यहाँ पर x और y बराबर है, ठीक है, y इज इक्वल टू 90। ये आपका y इज इक्वल टू -90। ग्राफ ऐसा बन जाएगा, ठीक है, बनाओ। वाइट वाला ग्राफ आपका आंसर है tan इनवर्स x। आइए लिखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। पहला,
ऑड फंक्शन है, ऑड के मायने आप जानती हैं, टेन वर्स माइनस एक्स कितना आ जाएगा, माइनस टेन वर्स, ठीक है। इंक्रीजिंग फंक्शन है, डेरिवेटिव बताए तो इनइक्वालिटी तो आप लिख लोगे, डेरिवेटिव ऑफ टेन वर्स एक्स, ये आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट नहीं आता इसमें, ठीक है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसका, नॉट डिफाइंड, मिनिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड। भाई ओपन इंटरवल है ना रेंज, अगर खुला इंटरवल है तो इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी है पता नहीं, इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी है नहीं पता, वहाँ पर रेंज क्या है, क्लोज इंटरवल, साइन इनवर्स कॉज इनवर्स में, वहाँ पर अपने को पता है, ठीक है। कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स के लिए ग्राफ बनाया कॉट का 0 से पाई, है ना, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू पाई। ये लाइन बनाया y इज इक्वल टू पाई, ठीक है, अपने लाइन बनाया y इज इक्वल टू एक्स। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो ऐसा कुछ नहीं है, आप मार्क कर सकते हो, जैसे ये x 180 के आसपास कितना आ रहा है, माइनस इन्फाइनाइट, x 180 y माइनस इन्फाइनाइट, यहाँ पर क्या होगा, x माइनस इन्फाइनाइट y 180, ठीक है, x 0 y इन्फाइनाइट, यहाँ क्या होगा, y इन्फाइनाइट x 0, ठीक है, यहाँ आएगा, ठीक है, 90, 0, 0, 90, ऐसा आएगा। ठीक है, बनाओ ग्राफ। neither odd nor even, डिक्रीजिंग फंक्शन, डी बाई डी एक्स आता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इनइक्वालिटी रिवर्स, मैक्सिमम मिनिमम दोनों ही नॉट डिफाइंड क्योंकि रेंज ओपन इंटरवल है। सेक इनवर्स एक्स, तो सेक का ग्राफ बनाना है कहाँ से कहाँ, 0 से पाई, 90 छोड़ के ना, क्या हुआ, जीरो पॉइंट क्या है, 0, 1, जैसे इस पे आ रहा है x इक्वल टू 90 है ना, तो इसके इन्वर्स पर क्या आएगा, ऐसे एक लाइन आएगी y इज इक्वल टू 90,
ठीक है, ये लाइन है y इज इक्वल टू 90, ठीक है, ये लाइन। अब y इज इक्वल टू 90, x इक्वल टू 90, क्या पॉइंट है 90 90, ये लाइन है y इज इक्वल टू x। अब आप रेडी है, हाथ का इशारा मतलब कैसे कैसे, और ये 0 1 है तो कितना आएगा बेटे 10, 10 इधर आएगा, ठीक है, 10 इधर आएगा क्योंकि यहाँ 90 है ना, तो 1 कहाँ आएगा पहले, यहाँ क्या 180 माइनस 1, तो यहाँ क्या आएगा -1 180, ठीक है। ओके, सो इस तरह का अगर इमेज देखें इसके अबाउट इस तरह का, तो कैसा दिखेगा, इस तरह का है ना, तो इस तरह का इमेज आएगा, इस तरह का, ठीक है। इसका इमेज कैसा आएगा, ऐसा आएगा, और इसका इमेज है ना, इसका इमेज ऐसा आएगा, ठीक है, इस तरह का आएगा। बनाओ, इसका रिफ्लेक्शन ऐसा, इसका रिफ्लेक्शन ऐसा आएगा, पहला नाइदर ऑड नॉर इवन, सेकेंड इंक्रीजिंग फंक्शन, डेरिवेटिव आता है dy by dx आता है 1/mod x √x² -1, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू 180 जब x क्या -1, मिनिमम है 0 इज इक्वल टू 180 जब x क्या -1, मिनिमम है 0 जब x कितना है 1 है। बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं ITF के टाइम पर, घर पे जाके ये 4-6 ग्राफ हैं, 6 ग्राफ हैं, अपने हाथ से ड्रॉ नहीं करते। आपको एक बार में लगातार ये सारे ग्राफ ड्रॉ करने हैं, ऐसा आपका स्पीड बन जाना चाहिए, ठीक है ना। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सेक इनवर्स कॉट इनवर्स की बात कर रहा हूँ। ये ग्राफ नहीं बनते, बहुत मुश्किल है। तो आप घर पे जाके एक बार ये 6 ग्राफ ज़रूर ड्रॉ करके ज़रूर देख लेना, एक बार कॉपी खोल के नहीं, ये बंद करके ना अपने हाथ से, अपने आप से करना है, ठीक है। बनाओ, अगला वाला ट्राई करो।
देखिए -90 से 90 क्या है, -90 से 90 है, ये टफेस्ट से लगभग लगभग है ना। सो -5/2 पर कितना आएगा, -1। ऑलराइट, और π/2 पर कितना आएगा, 1। ठीक है, ये ग्राफ π/2 पर और -π/2 पर। अब गौर करने वाली बात है, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट क्या है, 1, तो π/2 और 0.1, 1 है ना। तो इसमें क्या है, x कोऑर्डिनेट बड़ा है या y कोऑर्डिनेट बड़ा है, x कोऑर्डिनेट बड़ा है। तो लाइन y इज इक्वल टू x पर तो x और y कोऑर्डिनेट बराबर होते हैं। x कोऑर्डिनेट ज़्यादा कहाँ पर होंगे, इस इलाके में। y कोऑर्डिनेट ज़्यादा कहाँ पर होंगे, ऊपर टॉप पर, है ना, इस साइड। x इधर क्या होंगे, x कोऑर्डिनेट ज़्यादा। तो y इज इक्वल टू x क्या है, दोनों ब्रांचेस को कट करेगी। क्या करेगा, y इज इक्वल टू x दोनों ब्रांचेस को कट करेगा इस तरह से ना, क्योंकि इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है, y कोऑर्डिनेट से बड़ा है। ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए कि अगर यूँ कटिंग हो रही है तो 91 का क्या आएगा, 1,90 आएगा π/2, और x कोऑर्डिनेट कितना है, 1। और इधर भी ऐसे ही होगा, x कोऑर्डिनेट -1, y कोऑर्डिनेट क्या है, -90। तो अब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये आएगा, एक तो ये पॉइंट आएगा, यूँ का इशारा कैसे आएगा, यूँ आएगा, इस तरह से आएगा, और इस पॉइंट को अपने को शामिल करना है ना। यहाँ पर भी इस पॉइंट को अपने को शामिल करना है। तो आइए करते हैं, देखिए कैसा आएगा ये, यूँ करके आपका ग्राफ बनेगा, है ना। और यहाँ पर कैसे बनेगा, यूँ करके आपका ग्राफ बन जाएगा। बनाओ। हाँ भाई, ऑड फंक्शन दिख रहा है क्या, ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट है ना, जैसा ये ब्रांच है बिल्कुल वैसा ही ये सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है ना। तो फंक्शन क्या है, ऑड है। और फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है। ये ब्रांच भी आपका घटता जा रहा है, ये ब्रांच भी आपका घटता जा रहा है। तो dy/dx आता है -1/(x) √(x²-1) है ना, ये dy/dx आता है। कैसे आएगा बाद में देख लेंगे अपन, ठीक है ना, अभी नहीं। ऑड फंक्शन है, डिक्रीजिंग है, मैक्सिमम वैल्यू कितना है, π/2। कब आता है, 1। मैक्सिमम है π/2 एट x इक्वल टू 1, और मिनिमम वैल्यू है -π/2 x इक्वल टू -1।